बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं स्मेरा और आपको अपने चैनल जन्नत कुकिंग एंड ब्यूटी टिप्स पे खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा फेशियल लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इफ़ेक्टिव है, 100% रिज़ल्ट है। इससे आप अपना चेहरा, अपना गर्दन, अपने हाथ पाँव जो है वो बिल्कुल ग्लोइंग, चमकदार, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। एक दफ़ा ट्राई करना शर्त है, एक दफ़ा ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अगर आपको रिज़ल्ट मिले देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और फीडबैक दें। पहले ट्राई करें, फिर आकर जो है लाइक कर दीजिएगा, फ़ौरन मत कीजिएगा। तो ये फेशियल जो है वो घरेलू घर की चीज़ों से बनेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मार्केट से परचेज़ करनी पड़ेगी, हर चीज़ आपके घर में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है तो ये पहले मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपको ये फेशियल पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। छोटा सा प्यारा सा क्लिक होता है जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। मेरा न्यू चैनल है, मुझे सपोर्ट करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो एलोवेरा जेल चाहिए। ये फ्रेश प्लांट का लीफ लेकर मैंने उसकी जेल कलेक्ट की है। इसको कलेक्ट कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ तरीका। आप एलोवेरा का प्लांट ले लें, इस तरह से लेने के बाद इसको एक अच्छी तरह से धो लें ताकि जो डस्ट मट्टी इसके ऊपर लगी होती है वो रिमूव हो जाए, उतर जाए। और इसके बाद इसकी साइड्स इस तरह से कट करके तो आप उसकी स्किन उतार के ऊपर वाली तो इसका जेल कलेक्ट कर लें। अगर इसकी मदद से ही, नाइफ़ की मदद से ही कर सकते हैं तो नाइफ़ की मदद से कर लें। अदरवाइज़ इसको जो है आप किसी ब्लेंडर जार में डालकर आप ब्लेंड कर सकते हैं। मैं भी ब्लेंड करूँगी। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से आपने इसका जेल उतार लेना है और उतारने के बाद इसको ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, मैं सारा जेल कलेक्ट कर लेती हूँ, फिर इसको हम ब्लेंडर जार में। ये देखें मैंने सारा जेल कलेक्ट कर लिया। थोड़े बहुत एलोवेरा के जो स्किन के पीसीस भी आ जाएंगे तो नोट इसका कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब इसको ब्लेंडर जार में ब्लेंड करूँगी और फर्स्ट स्टेप हमारा जो है वो क्लिनजिंग है फेशियल का। तो ये देखें ब्लेंडर जार में करने के बाद मैंने इसको जो है अब यूज़ कर रही हूँ। 2 चम्मच आपने उस जेल का लेना है जिसको आपने कलेक्ट किया था। 2 चम्मच यानी मेरा स्पून छोटा है तो मैं 2 चम्मच लूँगी। अगर आपका बड़ा स्पून है तो आप जो है वो 1 स्पून यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर मिलाएंगे वो हमारा रोज़ वाटर है। तो रोज़ वाटर का आपने 1 स्पून इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, उसी स्पून से जिससे आपने एलोवेरा जेल ली है उसी स्पून से जो है रोज़ वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे। और थर्ड इंग्रेडिएंट 7 से 8 ड्रॉप्स आपने लेमन जूस के इसके अंदर ऐड करने हैं। अगर लेमन जूस आप हम सम टाइम बाज़ लोगों को लेमन जूस सूट नहीं करता, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इशू है, लेमन जूस आपको सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पे 8-10 ड्रॉप आप कच्चे दूध के यानी रॉ मिल्क के भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कच्चा दूध वैसे ही एक बेस्ट क्लिनज़र है, अकेला ही उसको यूज़ करें तो वो आपकी स्किन के ऊपर से डर्ट, मट्टी, स्मेल, कुचैल जो है वो उतार देता है। ठीक है, मैं इसकी क्लींजिंग 5 मिनट तक आपने इसकी क्लींजिंग करनी है। 5 मिनट की क्लींजिंग के बाद आपने इसको वॉश कर देना है या किसी भी टॉवल की मदद से, किसी स्पंज की मदद से इसको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद या इसको वो डायरेक्ट वॉश कर दें। ठीक है, 5 मिनट मैं पूरे क्लींजिंग करूँगी, टाइम पूरा दिया करें। फिर आप कहते हो रिज़ल्ट नहीं आया, पूरा टाइम देंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें, मैं तो अपने हाथ पे अप्लाई करूँगी, इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह कि मुझे अपने राइट हैंड पे भी बाद में अप्लाई करना पड़ेगा। क्लींजिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब स्क्रबिंग हमारा सेकंड स्टेप है, वो शुरू करेंगे। मैंने हैंड वॉश कर लिया है। स्क्रबिंग के लिए भी हम सबसे पहले हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है एलोवेरा जेल वो लेंगे 2 स्पून। हम एलोवेरा जेल के इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, 2 या 3 स्पून आपने ऐड करने हैं। बड़ा स्पून है तो 1 ही कर लें। ठीक है, उसके बाद 7-8 या हाफ़ टी स्पून आपने स्किन शाइनर का इसके अंदर ऐड करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी वाइटनिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। वाइटनिंग ठीक है, कोई भी कंपनी का शाइनर, स्किन शाइनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर मिलाएंगे वो है राइस फ्लोर, चावलों का आटा। ठीक है, इसको डालने
के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारा एक थिक सा पेस्ट होगा, ज़्यादा रनी नहीं बनाना, ना ही ज़्यादा थिक बनाना है, ठीक है। नॉर्मल सा पेस्ट तैयार करेंगे हम, ठीक। अगर आपको लगता है ये थोड़ा ठीक है तो इसके अंदर एलोवेरा जेल और मिला दे, जैसे कि मुझे भी लग रहा है कि ये बहुत थोड़ा सा ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एलोवेरा जेल जो है वो इसके अंदर और ऐड करूँगी, ठीक है। करने के बाद जो है इसका एक थोड़ा सा स्मूथ सेमी सेमी थिक सा हम पेस्ट तैयार करेंगे, ठीक है। इसको तैयार करने के बाद अब हम इसकी स्क्रबिंग तैयार करेंगे। स्क्रबिंग जो है वो भी आपने 5 मिनट अपने फेस पे लगाने के बाद आपने मसाज करना है, हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा। राइस फ्लावर जो है आपको पता है, चावलों का आटा हमेशा से खूबसूरती में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से पुराने दौर में जो है सबसे ज़्यादा चावल का आटा इस्तेमाल किया जाता था। ये हमारी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, हमारी स्किन को चमक देता है, ग्लो करता है, स्किन इससे चमकदार होती है, ठीक है। तो 5 मिनट की स्क्रबिंग करनी है, पूरा टाइम देना है आपने, ठीक है। स्क्रबिंग करने के बाद फिर आपने इसको वॉश कर देना है, या जिस टॉवल से या स्पंज से आपने पहले साफ़ किया था उसी की मदद से फिर साफ़ करना है, ठीक है। मैं 5 मिनट पूरे स्क्रबिंग करूँगी और करने के बाद आपको वॉश करूँगी और फिर तीसरे स्टेप की तरफ हम चलेंगे, जो कि हमारा फेस पैक है, फेस मास्क है। ये भी बहुत अच्छा मास्क है, इसको आप डेली बेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने हैंड वॉश कर दिया, अब थर्ड स्टेप मास्क बनाएंगे हम, ठीक है। मास्क बनाने के लिए भी हम एक नीट क्लीन बाउल लेंगे और उसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले एलोवेरा जेल डालनी है। 3 स्पून डाल लूँगी मैं एलोवेरा जेल के, यानी अगर लार्ज से बड़ा चम्मच है तो 1.5 स्पून जो है इनफ है। उसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर बेसन डालेंगे 2 चम्मच, ठीक है। 1 चम्मच, सॉरी 2 नहीं, 1 चम्मच बेसन का डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर संदल पाउडर, संदल की लकड़ी का पाउडर ये मिलाएंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप मलट्ठी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। संदल पाउडर या मलट्ठी पाउडर जो भी अवेलेबल हो आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर मिलाएंगे वो हमारा रोज़ वाटर है, गुलाब जल, ठीक है। अर्के गुलाब 1 चम्मच अर्के गुलाब का इसके अंदर मैं मिलाऊंगी। एक चम्मच पूरा आपने इसके अंदर अर्के गुलाब का मिला देना है। फोर्थ इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा वाइटनिंग बूस्टर है, सॉफ्ट टच कंपनी का वाइटनिंग बूस्टर मैं इस्तेमाल करूँगी, वो इसके हाफ़ चम्मच इसके अंदर मिलाऊंगी। इसको स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपके जो है वो वाइटनिंग का इफेक्ट डबल हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो कोई भी वाइटनिंग पाउडर होता है घर में वो मिला दीजिएगा। तो अगर कोई भी नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको एक दफ़ा मिलाइएगा ज़रूर, इससे आपका रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आएगा। और लास्ट में हम हाफ़ टी स्पून इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे और एक स्मूथ सा लम्प फ्री पेस्ट तैयार करेंगे। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसका पेस्ट बना के जो अच्छा सा वो पैक बना के इसको अप्लाई करना है फेस के ऊपर, गर्दन के ऊपर, जहाँ जहाँ आपने जो जब भी अप्लाई किया है सब जगह लगाना है। जहाँ अगर आप फेशियल करते हो तो गर्दन को मत भूला करें, जो चीज़ भी आप अपने फेस पे अप्लाई करते हो अपनी गर्दन पे लाजमी अप्लाई किया करें, वो भी आपके फेस का हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसको अब मैं अप्लाई करूँगी और 15 मिनट हम इसको छोड़ेंगे। अप्लाई करने के बाद आपने कोई भी मसाज नहीं करना, कुछ भी नहीं रगड़ना, बस जस्ट ऐसे लगा के 15 मिनट इसको छोड़ना है और छोड़ने के बाद वॉश करना है। मैं आपके सामने वॉश करूँगी, रिज़ल्ट आपको शो कराऊँगी। तो अगर यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, एक दफ़ा अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, एक दफ़ा मेरे कहने पर इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और आप एक दफ़ा पहले इस्तेमाल करें और उसके बाद आकर आप मुझे लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, ठीक है। ये देखें 15 मिनट आपने इसको टाइम देना और 15 मिनट के बाद ये ड्राई हो जाएगा तो इसको वॉश कर दें। मैं आपके सामने वॉश करूँगी, कोई भी मैं एडिटिंग नहीं करती, कोई मास्क बेस नहीं लगाती, कोई लाइटिंग का चक्कर नहीं है। जितना शुरू से लेके एंड तक वीडियो में लाइट होती है उतनी ही होगी, कोई भी मैं एडिटिंग नहीं कर रही, ठीक है। तो देखें मैंने वॉश कर दिया है, वॉश करने के बाद का रिज़ल्ट आपके बिल्कुल सामने है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।
खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेमेडी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।